उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की जगाधरी वर्कशॉप शाखा द्वारा यूनियन कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर यूनियन की लंबित पड़ी मांगों को लेकर चर्चा की गई। महामंत्री बीसी शर्मा ने यूनियन के सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि जो राजनीतिज्ञ मजदूरों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात करेगा, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन उसी नेता का समर्थन करने का विचार करेगी। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने रेलवे कॉलोनी के यूनियन कार्यालय में गत दिवस एक जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वह यूआरएल न्यू जनरल ब्रांच के सचिव आरएस भदौरिया के रिटायर होने पर उन्हें बधाई देने आए थे। इस अवसर पर यूनियन के सदस्यों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि यूनियन लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग कर रहा है तथा पुरानी पेंशन लागू करने के लिए यूनियन के द्वारा परस्पर सरकार से संवाद स्थापित किया जा रहा है, परंतु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। शर्मा ने कहा कि यूनियन की ओर से मांग रखी गई है कि जो सरकार रेलवे कर्मचारियों के हित में बात करेगी, हम लोग उसी का साथ देंगे। रेलवे में नई भर्ती लंबे समय से बंद है, जिसका बहाना बनाकर अधिकतर काम को निजी हाथों में दिया जा रहा है। बीसी शर्मा ने कहा कि जल्द ही रेलवे में भर्ती की जाए, रेलवे कर्मचारियों से ही काम करवाया जाए, जिससे काम की गुणवत्ता भी आएगी और रेलवे निजी हाथों में जाने से बचेगी। बीसी शर्मा ने कहा कि वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों को सोनीपत भेजा जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, वहां नई भर्ती की जानी चाहिए, जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार बहुत बड़े स्तर पर रेल को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। यूनियन इसका लगातार विरोध कर रही है। यदि से जल्द नहीं रोका गया तो यूनियन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। यूनियन के डिविजनल सचिव भूपेंद्र संधू ने कहा कि मजदूरों का शोषण यूनियन कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और मजदूरों के हितों के लिए उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन सदैव संघर्ष करती रहेगी। इस अवसर पर यूनियन महिला विंग की महामंत्री उर्मिला डोगरा, महिला विंग प्रधान सोनिया शर्मा, सुशीला रमेश शर्मा, अश्विनी वालिया, संजीव कालका, वर्कशॉप डिविजनल सचिव भूपेंद्र सिंह संधू, सचिव विकास व प्रधान प्यारेलाल व यूनियन के सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। और अध्यक्ष महोदय का समस्त डिवीजन की तरफ से मैं रोम रोम करके दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूँ। संधू साहब, कोई भैया होल चाहिए नहीं है। लो जी, आपका मसला हो, वोट महंगाई को 24 देने का मसला हो, इन मुद्दों पर मैंने कहा है कि अगर वो मंडल मंत्री मिश्रा का भाई है, मैं भी परमात्री अपने गुरु जी का बच्चा हूँ, बीसी शर्मा जी का बेटा हूँ, तेरे पर अगर कर्म अभाव आएगी पहले मेरी छाती पर लगेगी। और वैसे भी भाई से बच्चा प्यारा होता है। और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है जो उत्तरी मजदूर की जो रीढ़ की हड्डी युवा साथी हैं, वो आए। मेरे पास वो शब्द नहीं, मैं उनके कैसे अपनी जुबान से मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहूँगा, महामंत्री जी, मैं दिल की आज आरएस भदौरिया जो हमारे ब्रांच सेक्रेटरी और एसएससी हैं, 60 साल की एज होने से जो नियम बना है 30 साल की सर्विस वो रिटायर हुए हैं इसी महीने जनवरी में, उसकी फेयरवेल रखी थी सारे स्टाफ ने और यूनियन वालों ने, उसमें मुझे आने का मौका मिला। और मैं ये कहूँगा कि आज का समय जो है, ये 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है और नारा दिया जा रहा है कि सबका विकास, सबका साथ, लेकिन विकास कोई नहीं हो रहा है। और नौजवान हमारे 3.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी जॉब का कोई, इन्होंने इतने साल हो गए इनको, इस गवर्नमेंट को कोई नई इंडस्ट्री ऐसी नहीं खोली जिसके अंदर नई जॉब क्रिएट हो और जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो। उसके बारे में, और देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो कंपेयर करेंगे तो पिछले कांग्रेस को हम कहते थे खराब है, इस समय स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है कि पेट्रोल और डीजल के दाम, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं,
सरसों का तेल का घी उसके दाम और बाकी मसालों के दाम इतने बढ़ गए कि कुछ नहीं। जनरल बजट के अंदर इस तरह का खेल खेला गया है, इवन नागरिकों को भी ऐसा कोई नज़र नहीं आता। इनकम टैक्स पे जो पिछले बजट में भी कोई रिबेट नहीं दी, इस साल भी कोई रिबेट नहीं दी। और इसके साथ साथ रेलवे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरे भारत को एक करके रखती है। कोरोना में भी रेलवे ने ही अहम रोल अदा किया है, जबकि हमारे 3,500 कर्मचारी इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन रेलवे का बजट में रेलवे का कोई नाम नहीं इन्होंने दिया। 1924 से लेके जब तक ये आए हैं 1918 में सेपरेट बजट होता था, गाड़ियाँ अनाउंस होती थी और क्वार्टरों का कितना फंड है, वेलफेयर फंड होता था, लोग कुछ नहीं इन्होंने किया है। तो इससे सारी जनता इससे नाखुश है। हमने तो 5 स्टेटों में एक पोस्टर भी छाया किया है, 6 हमारे, इसके अंदर नई जो युवा हमारे 2004 से भर्ती हुए हैं उनको जो इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम दी है, इसके अंदर उनका पीएफ का भी 100% पैसा नहीं मिलेगा, 60% मिलेगा, 40% गवर्नमेंट रखेगी। मिनिमम पेंशन जो 4 से रिटायर हुए 9,000 मिलती है वो भी नहीं इनको मिलेगी। हम उनके साथ खड़े हैं, वो चाहे उस यूनियन के अंदर कोई पदाधिकारी भी है, अगर कोई भी हेल्प की जरूरत है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की हेल्प पहले भी करती रहेगी, आगे भी करेगी और उनका कोई आंच नहीं आने देगी। कहाँ इलेक्शन लड़ना है, हमने तो अपनी डिमांड चार्टर निकाला। पंजाब के अंदर उसको पोस्टरों को दिया मैंने, यूपी के अंदर दिया, उत्तराखंड के अंदर दिया, बाकी जगह यूट्यूब के द्वारा उन स्टेटों में भी भेजा और सारे कर्मचारियों को संदेश दिया कि आप जो है किसी पार्टी के पीछे मत रहिए, जो युवा के लिए रोजगार पैदा करे, डीए फ्री जो है उसकी पेमेंट करे, इनकम टैक्स जो वेतन पे लगता है उसको माफ़ कराने की बात करे और महंगाई भत्ते को रोके, जो हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस फ्रीज किया हुआ है उसको रिलीज़ करे, तब उन कैंडिडेट को वोट दें। मेरा नाम उर्मिला डोगरा, जनरल सेक्रेटरी महिला विंग KGS उत्तरी रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा को लेके अभी तक कोई स्पेशल कानून नहीं बना है, क्योंकि महिलाएं दोनों तरह की महिलाएं जो हैं रेलवे की महिलाएं हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग वूमेन हो। हमारी यूनियन जो है वो जगह जगह इस मुद्दे को उठाती है कि रेलवे कॉलोनीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, ऑफिसेज़ की सिक्योरिटी नहीं है। पहले इवन जो हमारे मेन ऑफिसेज़ होते थे उनकी भी सिक्योरिटी नहीं होती थी। सिर्फ ये यूनियन ही है जिसके कारण अब कुछ ऑफिसेज़ में, कुछ कॉलोनीज़ में जो कॉन्ट्रैक्चुअल जिसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, या कुछ कॉलोनीज़ में यूनियन के पदाधिकारियों ने एक छोटी एसोसिएशन बना के सेल्फ कंट्रीब्यूशन करके पर हाउस कंट्रीब्यूशन करके प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो देने की कोशिश करी है। और एक जिसको कहते हैं कुछ ऑफिसेज में जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनका भी टेंडर जो है वो यूनियन के कहने पे ही हुआ है और अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा जो ये मंच है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं काम करने आती हैं हमने उनके लिए क्रैचेस खुलवाए हैं हॉस्पिटल के अंदर कि जो अपने छोटे बच्चों को वहाँ पे रख के उनका काम मतलब अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि चाहे भी कोई संगठन हो या कोई भी एसोसिएशन हो, एक उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन एक ऐसा संगठन है जहाँ महिलाओं की सम्मान बहुत दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाता है। और हम यहाँ पर भी यही कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के साथ जुड़े, ताकि उनको पता लगे कि उनके हम अधिकार, उनको अवेयर हो कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी हर समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाए।